हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही तैयारियां? तो यहाँ पे आज डिस्कशन कर रहे हैं हम एमईजी 8 के उन टॉपिक्स की जिनको पेपर के लिए फाइनली हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर थिंग कि सर कौन सा स्किप कर सकते हैं, इज दिस चांसेस टू स्किप सम पार्ट ताकि हम पेपर के प्रिपरेशन पूरी ना कर लें। एंड देन वन मोर थिंग गाइस, मेक श्योर कि आप ये सारे के सारे टॉपिक ऑन टिप करेंगे। सो हाउ यू गाइस गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर? पहली चीज दिमाग में आती है, बात कर रहे हैं हम एमईजी 08 की, दैट इज द न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। दिस इज द फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, नो डाउट अबाउट इट। रीजन क्यों सर, यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हैं हम 60 to 70 इस पर्टिकुलर पेपर में। अब एमईजी 8 की बात की तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें क्लियर करना है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एक दो टॉपिक बता रहा हूँ आपको, सिर्फ अगर ये दो टॉपिक आप लोग ऑन टिप कर लेते हैं देन शो पेपर में क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर होगा। क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते। एंड द फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन छोड़ने का मतलब नहीं बनता कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, and we don't have any choice here too. Let's start the class. The first thing is the Caribbean literature. अब इंट्रोडक्शन की बात की गई तो बात कर रहे हैं हम कैरेबियन लिटरेचर की। इसमें हमारे पास टॉपिक आता है द एस्थेटिक ऑफ डायसोफोरा। द एस्थेटिक ऑफ डायसोफोरा सर, इसका क्वेश्चन 100% पेपर में होगा। ये आपको ऑन टिप होना चाहिए, किसी भी हाल में आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर करना है फ्रॉम बिगिनिंग टिल लास्ट। क्या कॉन्सेप्ट है डायसोफोरा, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे लिखा जाता है, किन चीजों को क्लियर करना है, एंड व्हाई डोंट नो द कैरेबियन लिटरेचर, उससे कितना सीगमेंट रखता है। देन हियर वी द अदर पार्ट दैट इज कैनेडियन लिटरेचर। अगर इसको देखें तो दिस इज द एक्सपेक्टेड टॉपिक, ये पूरी तरह से क्लियर करना जरूरी है। और इस टॉपिक को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लिखना है आंसर, वो ज्यादा मैटर करेगा। दो चीजें हमें क्लियर हो गई, द फर्स्ट थिंग डायसोफोरा एंड द सेकंड वन कैनेडियन लिटरेचर। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। एंड गाइस मेक श्योर कि आप इस पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, किसी भी हाल में हमें इस पार्ट को स्किप नहीं करना। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, अ ग्रेन ऑफ व्हीट। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से डाइसी है जिसको मैं स्किप करने के आपको चांसेस देता हूँ कि अगर आपको स्किप करना है तो यस यू कैन, कि बाकी इंपॉर्टेंट हैं जो कंफर्म पेपर में आते हैं। लेकिन जो इसको कर रहे हैं तो इजी है, मुश्किल नहीं है, हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। अ ग्रेन ऑफ व्हीट, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में आना है वो कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क कॉन्टिनेंट। अगर आप ये कर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस टॉपिक को करते हैं और इसमें आप ये वाला कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क कॉन्टिनेंट पूरा क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसके चांसेस हैं इस बार पेपर आने के। Then we have the ideologies, plot and characters with theme. Themes in a grain of wheat do play a vital role. कैसे? पेपर की सेगमेंट, पेपर में एक्सपेक्टेड वे ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो थीम बेस्ड होते हैं। और पर्टिकुलरली इसकी बात को जब मैं बात करता हूँ ग्रेन ऑफ व्हीट की तो वहां पर थीम से क्वेश्चन आता है। तो ये हो गए फर्स्ट टू ब्लॉक्स फ्रॉम एमईजी 08। अभी तक आपने टॉपिक्स लिखे हैं, प्लीज राइट डाउन दीज टॉपिक्स कि मैं डिस्कस करते रहूंगा। और अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो दैट विल बेटर पार्ट, लेकिन मैं जो चीजें बोलूंगा लिखनी पड़ेंगी, साथ में चीजें मेंशन करूंगा। कम अप टू द नेक्स्ट वन, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट। अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, हियर वी नीड टू रूल आउट अबाउट द ऑथर। ऑथर के लिए जाना जरूरी है। अ डांस ऑफ फॉरेस्ट, इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर बहुत ज्यादा मैटर करती है जो यहाँ नहीं लिखी हुई है। Then author biopic, A Dance in the Forest, plot, characters and themes. Along with this, chances बनते हैं क्या A Dance of Forest को हम skip कर सकते हैं? Yes, you can skip the Dance Forest. Choice is yours. मैंने बोला choice आपकी है। Skip आप कोई भी दो skip कर सकते हैं, except first block and Caribbean poetry. दोबारा क्लियर कर दूंगा, कोई भी दो ब्लॉक आप स्किप कर सकते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट वन एंड द कैरेबियन पोएट्री, क्योंकि ये कंफर्म है जो पेपर में आने ही आने। अगर आपने ये स्किप कर दिया तो गाइस यू गोइंग टू लूज योर लीस्ट टू लीस्ट 20 मार्क्स। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। बाकी दो जो आपका मन करे आप स्किप कर दें बिटवीन। तो यहाँ बात की हमने नेक्स्ट वन की डांस ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ आपको ऑथर बायोपिक पूरी क्लियर होनी चाहिए, द प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड द थीम्स। एंड देन वी कम टू द टू मेजर पार्ट्स। दो तो इन्होंने स्किप नहीं करने, दो बिल्कुल मत छोड़ना। वो है द आइस कैंडीमैन और हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये दो ऐसी स्टोरी लाइंस हैं जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में करनी है। द फर्स्ट, द आइस कैंडीमैन, इट्स ऑल बेस्ड ऑन पार्टीशन, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एक्चुअली इंडिया पार्टीशन, इंडिया के पार्ट हुए थे तो पार्टीशन वहां है, पूरा हाईलाइट किया गया, उस कॉन्सेप्ट बताया गया।
द मूवीज ऑन दिस पर्टिकुलर प्लॉट कई सारी, वापसी सिद्धा, यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग, इसकी वीडियो भी है ऑलरेडी, सारे टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएंगे आपको इस चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा गाइस तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, ताकि आप एक्सेस कर पाएं हर वीडियो को, जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, द आइस कैंडीमैन। जब आप आइस कैंडीमैन की प्रिपरेशन करें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वापसी सिद्धा की राइटिंग्स को जानना है या नहीं लिखा होगा। जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज उसकी राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दें, बहुत मजा आएगा पढ़ने का भी और इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। देन कम टू द कैरेक्टर्स, सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं इसमें, इस पूरी स्टोरी में सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। देन थीम्स, नरेटिव टेक्निक, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, द नरेटिव टेक्निक्स, उन नरेटिव टेक्निक्स को क्लियर करना है आपको, किस तरह लिखा है, अप्रोच क्या है, कैसे लिखा गया आंसर को, कैसे प्रेजेंट किया गया एक एक चीज को, हाउ द सीन्स आर बीइंग सिचुएटेड। And then we are having the post colonial perspective, इस पे क्वेश्चन कंफर्म मिलता है आपको। So guys, these are the points that you need to take in your mind while preparing for this particular paper, और ये हमें ऑन टिप होने चाहिए। So this is the ice candyman, characters, themes, narrative technique, post colonial perspectives. Jump to the next part, my favorite one, a house for Mr. Viswas। मिस्टर विश्वास एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ घर के लिए, कई लोग लाइफ को जीते हैं अलग तरह से, ये बंदा बेचारा जी नहीं पाया हर चीज को, इसका सिर्फ और सिर्फ बुरा होता गया, और बुरा कितना हुआ किस हद तक वो साइज हम यहाँ पढ़ेंगे, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। एंड आई रियली वांट यू गाइस डोंट स्किप दीज टू, द आइस कैंडीमैन और हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में तुलसी को पूरा पढ़ना, अच्छे क्लियर करना कॉन्सेप्ट को। यहाँ नरेटिव टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी, that is really required from the beginning to the last, the narrative technique for the house of Mr. Viswas, and then jump to the next part, the characters, themes and plot. And remember, while preparing this, you need to clear the summary. इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के लिए समरी को एक बार सुन के पूरी वीडियो देखना, सुन के उसको खुद लिखें, उसके बेसिक पॉइंट्स को बार बार रिपीट करते हैं ताकि हर चीज को आइडलाइज कर पाए। एंड देन कम टू नेक्स्ट वन, द कैरेबियन पोएट्री। सिर्फ 2 पोएट है, ज्यादा नहीं है, पोएट्री ज्यादा नहीं, वो सारी पोएट्री आपको इस चैनल में मिल जाएंगी, मैंने ऑलरेडी डाली हुई। आपने कहना है कि इन दोनों पोएट्रीज के सेगमेंट्स को, डायरेक्ट वॉलकॉट, एडवर्ड बैकवर्ड, दोनों को पढ़ना है, दोनों को क्लियर करना है, क्या कॉन्सेप्ट है कि इनको हाईलाइट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आना है इस पोएट्री से। तो चॉइस मैं सिंपल बताता हूँ, फर्स्ट ब्लॉक लिया आपने 1 2 3, तो ये हो गया हमारे 4 हो चुके हैं, 2 और लेना, लास्ट के 2 मैं आपको बोलता हूँ ये कर देगा, दिस इज ओवर, और पेपर पूरा का पूरा 100% होगा। किस तरह कोई डाउट, क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, नंबर दिया ऊपर, आप वहां से लेते नोट्स दो, क्लासेस दो, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो ज्वाइन करते हैं, फेस टू फेस क्लासेस लॉकडाउन होगा तो बात शुरू हो जाएंगी, आप क्लासेस वहां ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखते रहें। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, पॉइंट बाकी है गाइस। यहाँ पे आ गए सॉलिड मंडेला, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी इन यू वाज द सॉलिड मंडेला, एंड देन वन मोर, द स्टोन एंजल। दोनों की दोनों स्टोरी लाइन ग्रिप पे रखती है, मतलब टिल लास्ट विल गोइंग टू बी स्टिक ऑन वन प्लेस कि आप क्या स्टोरी लाइन है, कैसे ग्रिप करे, किन चीजों को एड ऑन कर रही है। So the solid Mandela, we need to draw the themes, technique, plot, and characters. And what does mean by the solid mandala? क्या है solid mandala? इसमें किस चीज को हाईलाइट किया गया, कैसे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, किन बेसिस को बताया गया, and how I'm going to get all these clear. सारी की सारी चीजें पढ़नी। And here we are having the stone angel. So इसमें कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है स्टोन एंजल का, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट और सेल्फ एलिमेंशन ये आपको आना चाहिए। क्या मैं अपने आप को सबसे अलग कर लेता हूँ पूरी तरह से, और स्टोरी को पूरी तरह सराउंड करता हूँ जो मेरे चारों को मिली होती। स्टोन एंजल, सो वो स्टोन एंजल घर पे बनी हुई थी, मैंने स्टोरी लाइन को पढ़ा, पूरा देखा, समझा, देन आई गेट टू नो द कैरेक्टर्स, उनकी इन डेप्थ में जाऊंगा, थीम्स, प्लॉट, कैरेक्टर्स। तो ये थी वो टॉपिक्स जिनको आपने प्रिपेयर करना था वो MEG 08 द न्यू लिटरेचर या इन इंग्लिश, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। अब इस पेपर में हमें 70+ स्कोर करने हैं, तो सर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आप लेके आएंगे, डेफिनेट लेके आऊंगा। बाय द नेक्स्ट वीक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तब तक आप इन टॉपिक्स को लेके प्रिपरेशन शुरू कर दें।
एज आई टोल्ड यू कैन गेट द नोट्स, नंबर है यहाँ पे, आप नोट्स ले सकते हैं। एंड नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमेशा बोलता हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्लासेस जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिले वो फ्री है, उनमें कोई चार्ज नहीं देना आपको, नोट्स चार्जेबल होता है गाइस, कुछ हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो यहाँ मैटर करता है कि हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, किन चीज़ों को हमें याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट दिस टू कैन गेट catch you very soon with a new video just for you.